हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग और उसकी फीचर की थी, तो आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अगर कोई भी एक्टिविटीज की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है पर्पस होता है, कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्टिव होता है। बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कोई भी काम जो है वो नहीं किया जाता। तो उसी तरह हमारे पास जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, समराइज किया जाता है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, वो है हमारे पास to keep systematic record of the business। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होंगे, अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होंगे तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड हमें क्या हेल्प करते हैं, वो अवॉइड करते हैं हमारे पास द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। मतलब कि अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं तो हमसे भूल कम होती है और फ्रॉड होने के भी चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। यानी अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करना, जिससे हमारे पास भूल संबंधी कोई गलतियां हैं या कोई जो फ्रॉड है, तो फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो कम से कम हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब हमारे पास जो इसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें बिजनेसमैन जो है वो क्या चाहता है, वो उस बिजनेस से उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो ये जानना चाहता है। तो हमें पता कहां से चलेगा, बिजनेसमैन को उसके बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको वो पता कहां से चलेगा, तो वो उसके अकाउंट से पता चलेगा। जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, समराइज करेंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, उससे हमें उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें वो पता चल जाता है। तो इस पर्पज के लिए हमें प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की गई है, आपको पता होगा कि हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो 1 अप्रैल को तैयार होता है, शुरू होता है और 31 मार्च पर वो खत्म होता है। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारे पास 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो कहां तक जाता है, हमारे पास 31 मार्च तक जाता है। तो ये हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की गई हैं उनके बेस पर हम क्या करते हैं, हम एंड में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। ये हमारे पास जो है साल के एंड में तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो है, मैं इसका परफॉर्मा बता देता हूं कैसे बनता है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा इसका परफॉर्मा बनता है। ये डेबिट साइड होती है हमारे पास, ये क्रेडिट साइड होती है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इधर सेल, क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास इधर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, और इधर हमारे पास कुछ इनकम होती है। बाय अदर इनकम लिख देता हूं मैं, बाय अदर इनकम हमारे पास। तो कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे पास जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं।
मतलब कि अगर हमारे पास इस साइड में टोटल ज्यादा आता है, हमारे पास अगर हमारे पास इस साइड में टोटल ज्यादा आता है तो हमारे पास इस साइड में कम आता है और इस साइड में टोटल ज्यादा आता है, यानी कि हमारी रेवेन्यू अगर हमारे ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है। अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड में टोटल ज्यादा आता है और इनकम साइड का टोटल हमारे पास कम आता है तो हमारे पास लॉस बचता है। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग का मेन पर्पज है सेकंड, वो क्या है, वो कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस। तो किसके बेस पर कैलकुलेट करते हैं हम, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार करके, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कि हमने कितनी परचेज की है, हमने मतलब एक साल के अंदर में कितनी परचेज की है, हमने कितनी सेल की है, हमारे पास जो है रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स कितनी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हुए, किस किस आइटम से हमें इनकम्स हो रही है हमारे पास, तो इन चीजों का पता चल जाता है। तो इनके बेस पर हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, टू नो द एग्जैक्ट रीजन to know the exact reason leading net profit or net loss। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब ये हमारे पास क्या बताता है, तीसरा जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है हमारे पास। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंस लिए गए हैं हमारे पास, तो कौन कौन से एक्सपेंस लिए गए हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट हो पाया हमारे पास। देखो अगर मैं यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये बहुत ही डिटेल में चला जाएगा कि हमारे पास दो टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट होते हैं और एक हमारे पास इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस लॉस हो जाता है। और जबकि हमारे पास जब हम सभी एक्सपेंस माइनस कर देते हैं उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, इनडायरेक्ट में हमारे पास ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों टाइप के एक्सपेंस आ गए हमारे पास। जब हम सभी तरह के एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास नेट बचता है, बिल्कुल नेट, सभी के सभी एक्सपेंस घटाने के बाद हमारे पास। तो हमारे अकाउंटिंग जो है उसका मेन पर्पस यही है कि हमें बिजनेस के बारे में जो हमारे पास नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है उसकी नेट वैल्यू बताना, नेट प्रॉफिट की वैल्यू बताना सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद। तो तीसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो हमारे ये तीन ऑब्जेक्टिव हो चुके, आगे करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब हमारे पास जिसमें फोर्थ हमारे पास ऑब्जेक्टिव बनता है वो बनता है टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फोर्थ इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है सिर्फ वही जानना नहीं चाहता, उसके लिए इतना ही सफिशिएंट नहीं है, वो इसके अलावा अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना चाहता है। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद एक और अकाउंट तैयार किया जाता है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं जो कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है। अब इस बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे पास एक साइड तो एसेट्स होती हैं, जितनी भी हमारे पास एसेट्स होंगी, और एक साइड हमारे पास क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज में हमारे पास लायबिलिटीज मतलब जो हमने बाहर पैसा चुकाना है, लायबिलिटीज हमारी दायित्व है जो,
और एसेट जो हमारे पास खुद के पास है, बिजनेस के पास है, जैसे कि कैश का बैलेंस हो गया हमारे पास, बैंक का बैलेंस हो गया हमारे पास, डेटर्स हो गए हमारे पास। डेटर्स में जिन लोगों ने हमारे पैसे देने हैं, ठीक है भाई, हमने उनको उधार पे माल बेचा था, गुड्स सोल्ड की थी क्रेडिट पे, तो उन्होंने हमारे पैसे देने हैं, तो वो डेटर्स हो गए हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्लोथिंग स्टॉक हो गया, जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स हो गई हमारे पास। इसी तरह हमारे पास फर्नीचर वगैरह बिजनेस के अंदर जो है, मशीनरी वगैरह, तो ये कुछ एसेट्स हैं हमारे पास। ऐसे करके और भी हैं। और लायबिलिटी में जो हमने बाहर पैसे चुकाने हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए हमारे पास, और बैंक लोन हो गए हमारे पास, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट होती है। अब ये बैलेंस शीट जो है हमें क्या बताती है, ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इस बैलेंस शीट के बेस पर ही हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर कर सकते हैं कि वो कैसी है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन का पता हमें कहां से चलता है, ये भी हमें अकाउंट से पता चलता है। तो अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अब इसके बेस पर हमें क्या क्या पता चल जाता है, इसके बेस पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है एक टाइम पीरियड में। ये देखो, ये एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के आखिर में तैयार की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो हमें लास्ट में ये पता चल जाता है कि एक साल के आखिर में अकाउंटिंग पीरियड के बाद हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है, हमें कितने लोगों से पैसा लेना है, हमारे पास अनसोल्ड गुड्स कितनी है, हमारे पास फर्नीचर कितना है, हमारे पास मशीनरी कितनी है हमारे पास। इस तरह हमें ये पता चलता है कि हमें कितने लोगों का पैसा चुकाना है, हमें बैंक से लोन जो लिया हुआ है वो कितना चुकाना है, इसके अलावा हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल लगी हुई है हमारी। तो इससे हमारे पास बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। तो एक अकाउंटिंग का हमारा जो एक अलग एक अनदर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बनता है, वो क्या बनता है, वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताना। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, इसमें हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास टू ascertain द प्रोग्रेस of the business from year to year. To ascertain the to ascertain the progress of the business from year to year, अब देखो हमारे पास एक अलग से एक और ऑब्जेक्टिव बन जाता है बिजनेस अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का एक अलग से हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या बन गया कि अकाउंटिंग हमें ये भी बताती है कि हमारे बिजनेस की जो है प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब कि जितने टाइम से हमने बिजनेस शुरू किया हुआ है आज तक हमारा जो बिजनेस है वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, मतलब वो हमारे पास जो है बिजनेस से हमारा ग्रोथ करता आ रहा है लास्ट ईयर की कंपैरिजन, या वो डाउन है। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है ना, हमारे पास रिकॉर्ड है। पहले जो हमने मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया था, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा और आज तक हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड होगा कि लास्ट ईयर हमें मान लो 4 साल पहले हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 3 साल पहले कितना हुआ, 2 साल पहले कितना हुआ, आज कितना हुआ हमारे पास। तो हम उसके बेस पर क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की जो प्रोग्रेस है उसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ लास्ट ईयर की कंपैरिजन अब की बार में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, अब की बार ग्रोथ कर रहे हैं भाई, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, या लास्ट ईयर की कंपैरिजन हमें जो है प्रॉफिट कम हुआ, एक्सपेंस ज्यादा हो गए हैं। तो इसके बेस पर, अकाउंटिंग के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की जो प्रोग्रेस जो है उसको ईयर टू ईयर जो है हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास 6 जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव है इसका, टू प्रिवेंट and detect errors and frauds. अब हमारे पास क्या हो गया, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स।
अब हमें ये क्या बताता है कि जो अकाउंटिंग है हमारे पास वो हमें उसके बेस पे क्या पता चलता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बेस पे कोई क्रॉस चेकिंग हो जाती है हमारे पास। जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो वाउचर के ऊपर बेस्ड होती है और हम उससे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रॉड का पता चल जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आज का हमारे पास जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका 7 ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब क्या है हमारे पास एक अकाउंटिंग का जो इसमें सबसे मेन, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, क्योंकि देखो जो अकाउंटिंग की है, जो रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं, अब उनसे जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो रिकॉर्ड करके हमने तैयार कर दी गई है, ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड पार्टीज है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, तो वहां तक पहुंचाना, ये भी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे अब एक ओनर है, वो क्या करना चाहेगा अपने बिजनेस से, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसको कहां से पता चलेगा, तो अकाउंटिंग के बेस पे है। तो ये अकाउंटिंग क्या कर रहा है, अकाउंटिंग जो है ओनर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इस तरह हमारे पास कोई क्रेडिटर्स है हमारे, या बैंक है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी एम्प्लॉइज है। चलो हम एम्प्लॉइज की बात करते हैं। अब एक एम्प्लॉइज है, अब वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अपनी ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका फ्यूचर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या नहीं है। तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो उस हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगी। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही है तो ऑब्वियस है वो एम्प्लॉय भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसी तरह मान लो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो ये देखेगी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जितना इनकम उसको अर्न कर रही है, वो जितना इनकम अर्न करनी है, जितना प्रॉफिट वो अर्न कर रही है, उसके ऊपर क्या वो टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है, तो कितना टैक्स बनता है उसका। अब वो टैक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कहां से पता चलेगी, वो भी अकाउंटिंग से पता चलेगी। तो जो हमारे पास अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन जो है प्रॉफिट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देगी। इस तरह हमारे पास बैंकर है, बैंक से, अब बैंक क्या है, बैंक से हम लोन लेते हैं। अब वो लोन किस बेस पे देगा हमें, वो लोन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे देगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है बैंकर को क्या करेगी, बैंक्स को क्या प्रोवाइड कर देगी, हमारी इंफॉर्मेशन बता देगी फाइनेंशियल पोजीशन की कैसी है। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तभी तो बैंक से लोन प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो अकाउंटिंग क्या करता है कि अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी है, उनको प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास हमने जो है 7 इसके ऑब्जेक्टिव किए हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको जो है रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारे पास टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, भाई हमारे पास जो है कंप्लीट रिकॉर्ड तैयार करना है सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि हमारे पास भूल जो है, भूल से संबंधित जो भी गलती है वो ना हो, हमारे पास कोई फ्रॉड ना हो हमारे पास। ठीक है, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी कम रही। सेकंड था हमारे पास टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, भाई हमारे पास जो है इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे पास कि अकाउंटिंग हम इसलिए तैयार करते हैं ताकि हमें जो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल सके। तीसरा था हमारे पास टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो जो नेट लॉस है वो किस वजह से हो रहा है, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता है। फोर्थ हमारे पास टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब कि हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास ऑब्जेक्टिव था वो ये बताता था कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को जानना ही काफी नहीं है, इसके अलावा हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी कौन बताता है, अकाउंटिंग बताती है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, भाई हमारे पास जो है हमारा जो बिजनेस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन कितना ग्रो कर रहा है हमारे पास ईयर टू ईयर। ठीक है, वो सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास 6 पॉइंट था हमारे पास टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, भाई हमारे पास जो हमारे पास अकाउंटिंग है वो क्या करता है, वो फ्रॉड्स को पकड़ता है, फ्रॉड्स को करता है, चेक करता है कि फ्रॉड्स तो नहीं हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, डिटेक्ट करता है गलतियों वगैरह को। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट था कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टी, मतलब कि जो हमारे पास
अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें इंटरेस्ट रखने वाली जो उससे रिलेटेड पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टीज है, उनको प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, अगर कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पर, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप मुझे जो है उस पर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।